भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार से मेरे भक्त होते हैं, उनके बीच के मां जो ज्ञानी निष्कामी जो भक्त है वो सबसे बढ़कर के है। ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति विशिष्टते प्रियो ज्ञानी नोतरता हम सत्य मम प्रिय। ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं कौन? जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के 16 के श्लोक में कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी क्या भरत। हे अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृत जन मुझको भजते हैं, रुपयों के वास्ते भजे उसको कहते अर्थात, और संकट निवारण के वास्ते भजे उसको कहते आर्थ। जैसे द्रौपदी और समझो की मुक्ति के लिए भजे वो जिज्ञासु, और निष्काम से भजे, निष्काम भाव से भजे वो समझो की ज्ञानी, जैसे भरत प्रहलाद। इन चारों के बीच के मां जो ज्ञानी निष्कामी जो प्रेमी भक्त है वो श्रेष्ठ। ऐसा ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति विशिष्टते। उनके मां एक भक्ति वाला जो ज्ञानी है, समझा, नित्य जो मेरे में युक्त है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी को मैं, ऐसे भक्त को मैं अतिशय प्यारा हूँ और वो मुझको अतिशय प्यारा है। तो भगवान का ये कहना है कि भी मैं प्रेम को ही देखता हूँ। सभी के लिए भी यही बात कही कि मेरे केवल एक प्रेम का ही नाता है। तो भगवान समझो कि प्रेम से मिलते हैं, तो सख्य भाव जो है ये बड़ा उत्तम भाव है। इसी प्रकार से आत्मनिवेदन जो है उससे भी उद्धार हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के मां बतलाया है, इसके स्थिर होने के लिए पहले तो ये उपाय बताया कि अभ्यास वैराग्याभम सन्निरोध। अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। फिर अर्जुन फिर जो है तो उन्होंने ये कहा कि अभ्यास और वैराग को यदि आप कठिन मानते हैं तो मैं सुगम उपाय बतला देता हूँ। सुगम उपाय क्या? ईश्वर परिधान हुआ। ईश्वर परिधान माने ईश्वर की शरण से भी उद्धार हो जाता है। केवल ईश्वर की शरण से भी उद्धार हो जाता है। समाधि सिद्धि ईश्वर परिधान, समाधि की भी सिद्धि है तो ईश्वर परिधान से हो जाती है। और विष्णु सहस्त्रनाम के मां जो कि महाभारत का अनुशासन जो पर्व के अंतर्गत वासुदेव प्रेम मत्यो वासुदेव परायण कृपा विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जो वासुदेव की शरण है, वासुदेव के आश्रित है, वे सारे पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और गीता में भी भगवान कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। अर्जुन, तुम उस परमात्मा की शरण जा, उसकी कृपा से तुम शाश्वत अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की शरण होने से आत्मा का उद्धार हो जाता है। इसमें कहना क्या है? देवी हेता गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे प्रबद्धन्ते माया में तरंति से। सतर्कम, ये तीनों गुणमयी मेरी माया करने को बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरी शरण आ जाता है वह इस माया को अपने पास चला जाता है। अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा कृपाते जो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। अर्जुन, सारे धर्मों को तू मुझ में समर्पण कर और तू मेरी शरण आ जा, मैं तुम्हारे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। तो ये आत्मनिवेदन, अपने सर्वस्व भगवान के समर्पण कर देना। जैसे गोपियों ने भगवान के सर्वस्व अर्पण कर दिया था, जैसे समझो कि राजा बलि ने भगवान के अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था और उनका उद्धार हो गया। इसी प्रकार से हम लोग भगवान की शरण हो जाए तो केवल शरण से ही हमारा कल्याण हो सकता है। ये नवदा जो भक्ति है उसका एक एक प्रकार मुक्ति के देने वाला है, और जिसमें सभी प्रकार हो उसकी तो बात ही क्या है। सर्वं कीर्तनं विष्णु समरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के गुण प्रभाव तब तरह की बातों का कानों से श्रवण करना ये श्रवण भक्ति है, इसका वाणी से कथन करना ये कीर्तन भक्ति है, और मन से इसको याद करना ये समरण भक्ति है, और भगवान के चरणों की सेवा करना ये तो पाद सेवन है, और भगवान की सोलह प्रकार से पूजा करना समझो कि ये अर्चन भक्ति है, और भगवान को नमस्कार करना, बारंबार नमस्कार करना ये बंधन भक्ति है। और प्रभु हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, ये दास भाव है। और प्रभु हमारे सखा मित्र, ये सख्य भाव है। और प्रभु को
समझो कि सर्वस्व मान करके अपना सर्वस्व उसके समर्पण कर देना, ये आत्मनिवेदन भक्ति है। इसमें ख्याल करने की बात है कि एक के धारण करने से जो कल्याण हो जाता है, फिर बात ही क्या है। तो ये नवदा भक्ति के वहां तीन जो है, एक प्रकार से साधन भक्ति है और तीन पूजा विषय की है और तीन जो भाव विषय है, भगवान के गुण प्रभाव पत्र है, इसका स्मरण करना और कीर्तन करना और स्मरण करना, ये तीनों साधन विषय के है। वाणी के द्वारा तो कीर्तन, कानों के द्वारा स्मरण और मन से स्मरण, वाणी के द्वारा तो उनका कीर्तन करना और कानों से स्मरण करना और मन से स्मरण करना, और तीन जो है पूजा विषय की, भगवान के चरणों की पूजा, भगवान के स्वरूप की पूजा, भगवान को नमस्कार करना, और तीन भाव विषय की है, एक दास भाव, एक सख्य भाव, एक आत्मनिवेदन भाव। तो आपने कहा था कि भक्ति के विषय का मत हो, और भागवत के बाद जो भक्ति का जो विषय है, तो वो बात कही माताओं ने कहा कि भगवान का प्रेम हो ऐसा उपाय बतलाओ। तो ये प्रेम की बात भी आपको बतलाई कि भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही प्रेम होता है और सत्संग करने से प्रेम होता है। तो सत्संग की बात भी कही, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्यावर रामचंद्र की जय और मुकुटवंशी वाले की जय। अभी तो आरंभ के में आप लोगों ने ये फरमाया था कि जिसको आप ठीक समझे ऐसी बात थी, ये शुरू की बात। उसके बाद माता बहनों ने कहा कि प्रेम की भक्ति की बात हो, उधर में भाइयों ने कहा कि रामायण की बात हो, इधर ने कहा कि भागवत की बात हो, इधर ने कहा कि गीता की बात हो। तो मैंने सोचा कि सभी बात नहीं, गीता रामायण भागवत तो सबका सार आपको बतलाया जाता है। ये जो एक प्रकार से बतलाया गया कि जिसको आप ठीक समझो वही बात है, तो कहो। नरसिंह मेहते ने शिव जी की भक्ति की, भक्ति के करने से शिव जी महाराज साक्षात प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और खुश हो गए कि जो तुम्हारी इच्छा हो तो मांगो। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि आप मेरे पर भार देते हो कि तेरी इच्छा हो तो तू मांग, किंतु मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए प्रभु मैं आपको ही सौंपता हूं कि मेरे लिए जो अच्छी बात हो है वो आप करो। मैं तो जानता नहीं, तो आप मेरे लिए उत्तम से उत्तम जो है वो आप कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन उनको करा, बोले मैं सबसे बढ़कर भगवान कृष्ण को समझता हूँ, इसे तुम्हारे को मिला देता हूँ। तो सबसे बढ़कर के जो बात है वो यही है कि जिसके धारण करने से भी हमारा कार्य सिद्ध। वो एक ही बात, सात पांच नहीं, और बहुत ही सुगम है, और उसके लिए एक पैसा खर्च करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, और उसके बाद कोई परिश्रम भी नहीं, और उससे बढ़कर के संसार में कोई दामी चीज नहीं। यदि को कि वो ऐसी कौन सी बात है, तो पहले उसकी प्रशंसा इसलिए करता हूं कि आप लोगों की सुनने की रुचि हो जाए। इसलिए समझ लेना चाहिए उसमें समझो कि कोई खर्च नहीं है, परिश्रम नहीं है, और उससे बढ़कर कोई दामी चीज नहीं है, और वो बहुत ही सुगम है और हम सब कोई कर सकते हैं। नौकरी करने वाला भी कर सकता है, दलाली करने वाला भी उस काम को कर सकता है, और समझो कि राजा महाराज भी कर सकते हैं और धनी आदमी भी कर सकते हैं। वो बात क्या है
वो बात यह है कि 3 काल है, एक तो साधन काल और एक शयन काल और एक विहार काल। विहार काल जो हम संसारी काम करते हैं, खाना पीना चलना उठना बैठना, ये सब जो काम करते हैं ये विहार काल। और शयन काल जो रात्रि के समय हम बिछाओं के बीच के वहां पड़ जाते हैं वो शयन काल। और साधन काल जो नियमित रूप से नित्य हम घंटा आध घंटा एकांत में बैठ करके जो भगवान की प्राप्ति के लिए हम जो साधन करते हैं वो साधन काल। इन 3 को छोड़कर कोई को काल नहीं है। साथ में सोना और साधन करना और बाकी समझो कि विहार काल तो व्यापक है। इन तीनों कालों के बीच के वहां एक भगवान को याद रखना, एक ही बात है। सोने के समय के वहां भगवान को याद करते करते शयन करना और साधन के समय के बीच के वहां भगवान को याद रखना, भगवान को हर वक्त याद रखना और चलते उठते बैठते खाते पीते सब समय के बाद भगवान को याद रखना। गोपियां जो है जो भगवान की अनन्य प्रेमी थी, ये समझो कि गौ दूने के समय में, बिलोने के समय में और घर बुहारने के समय में और घर लीपने के समय में, बाल को झुलाने के समय में, सब समय के बीच के बाद जो है वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन और मन उनका भगवान में बसता था। भगवान जो है उनके मन में बसते थे, नेत्रों में बसते थे। भगवान को वे कभी नहीं भूला करती थी, यही उनमें खास बात थी। तो हम लोगों को ऐसा अभ्यास डालना चाहिए, चलते उठते बैठते खाते पीते सब समय के बीच के वहां भगवान को याद रखना और कछु भी नहीं। भगवान को हर वक्त याद रखना। सोने के समय के वहां और कोई काम तो है ही नहीं। जब बिछोनों के वहां लेट जाते हैं तो फिर क्या काम है। उस समय के बीच के वहां भगवान को याद रखते रखते भगवान को समझो कि भगवान के नाम और गुणों का चिंतन करते करते शयन करना चाहिए। तो वो शयन काल जो है वो शयन काल साधन काल बन जाएगा और रात्रि के वहां स्वप्न भी अच्छे आएंगे। और एकांत में जब हम बैठते हैं भजन ध्यान स्वाध्याय करने के लिए, एकांत के वहां पूजा पाठ करने के लिए, संध्या गायत्री करने के लिए एकांत में बैठते हैं तो हम साधन करते हैं। लोग कहते हैं साधन करता है, किंतु हमारा मन जो है समझो कि संसार में डोलता फिरता है। समय के बीच के मन जो है तो मन भगवान के मन को भगवान में लगा देना चाहिए। शरीर से भी आप जो कुछ करते रहो, चाहे शरीर से आप पूजा पाठ करो, चाहे समझो इंद्रियों से भी आप कोई काम करो। और 2 काम आप करते भी हैं रोज। एक तो आप मन से काम करते हैं, एक आप शरीर और इंद्रियों से। आप स्नान करते हैं तो समझो कि स्नान करते हैं हाथों से और मन तो आपका उस वक्त में भी दूसरा ही काम करता है। आप भोजन करते हैं, हाथों से भोजन करते हैं, किंतु मन आपका दूसरा ही काम करता है। आप समझो कि शौच जाते हैं, आप जो है तो अपने स्नान करते हैं, आप संध्या गायत्री आदि जब ध्यान करते हैं, किंतु आपका मन तो दूसरी जगह दूसरा ही काम करता है। तो शरीर से भी इंद्रियों से भी जो कुछ आप करते हैं वो करते रहेंगे, उसमें फेरबदल करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु मन से भी जो आप संसार का जो चिंतन करते हैं उसकी जगह भगवान का चिंतन करिए। एक ही बात है कि हर वक्त भगवान को याद रखना। हर वक्त भगवान को याद रखने से भी निश्चय तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। साक्षात जो ब्रह्म का जो स्वरूप है उस परमात्मा के स्वरूप के वहां समझो कि जिनकी हर वक्त स्थिति है वो ये ब्राह्मी स्थिति। भगवान ने गीता की दूसरी अध्याय के अंत में ये बताया कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ हो नैना प्राप्त विमुच्यति चित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृत्यति। ये जो ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है। ये पार्थ इसको पाकर के फिर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होता। अंतकाल के मां मरने के समय के बीच के मां भी समझो कि इसमें स्थित हुआ पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और गीता की 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव तम मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद भावं याति न संशय। मरने के समय में अंतकाल के मां भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करता हुआ
जो शरीर को त्याग करके जाता है वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ऐसा भी पापी क्यों नहीं हो, मरने के समय के बीच के मां भगवान कहते हैं मुझको जो याद करता हुआ जाता है वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। अंत बता तो माता क्या करना चाहिए, हम समय के बीच के मां समझो कि निरंतर भगवान को याद रखने से वो अंत समय के बीच के मां भगवान की स्मृति रह सकती है। तो ये कायदा है, कानून है कि यंग यंग वापी समन भावम तजपम ते कदेवरम तमेवेति कौनते है सदा तदभाव भावितो। ये कौनते है, जिस जिस भाव को भावता हुआ, जिस जिस रूप को चिंतन करता हुआ मन से शरीर को त्याग करके जाता है उसी उसी को प्राप्त होता है। सदा तदभाव भावितो, सदा तदभाव से भावित हुआ, सदा जिस प्रकार की भावना होती है, अधिकांश की भावना होती है उसी के अनुसार अंतकाल के मां वो पूर्ण होती है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य युद्धतो। इस वास्ते अर्जुन सब समय के बीच के मां मुझको याद रख और युद्ध कर। मय्यर्पित मनो बुद्धि मां में अवश्य संशयम, मन और बुद्धि मेरे में अर्पण करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। जगह जगह ये बात कही है, मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मत भक्त में परिय, मेरे में अर्पण कर दिया मन और बुद्धि, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। मये मनादत्व मई बुद्धि निवेश है, तू अर्जुन मेरे में ही मन को लगा दे, मेरे में बुद्धि को लगा दे, इसके उपरांत तू मेरे को ही प्राप्त होगा। तो खास एक ही बात है कि हर वक्त भगवान को याद रखना, ये खास बात है और सब गौण बात। इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हर समय में भगवान को याद रखना। चलते उठते खाते पीते आप शरीर से जो कुछ काम करते रहो, इंद्रियों से जो कुछ काम करते रहो, केवल मन भगवान के में रहना चाहिए। भगवान के स्वरूप में स्थिति रहते हुए हमारे प्राण जाएंगे तो निश्चय हमारे को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के स्वरूप में जो स्थिति का नाम ही ब्रह्म स्थिति है, तो हर वक्त भगवान के स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। जैसे बच्चा माँ की गोद में बैठ जाता है, निर्भय हो जाता है, इस प्रकार से हमको उचित है कि भगवान की गोद में बैठना चाहिए। भगवान सर्वव्यापी है, ये हमारी माँ समझो कि सर्वव्यापी हमारी माँ है, उस माँ के समझो कि शरण होकर के उनके गोद में हम बैठ जाए तो हमारे कल्याण में कोई शंका नहीं। ये निर्भय पद है, भगवान की गोद में बैठना निर्भय पद है। भगवान की गोद एक जैसी नहीं, वो सब जगह के माँ व्यापक है। इस बात को समझ करके हर वर्ष भगवान को याद रखना चाहिए, केवल मात्र एक इस बात से, और कोई भी आवश्यकता नहीं, इसके साथ में कोई शर्त नहीं है, केवल भगवान को हर वक्त याद रखना, यही एक बात है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण यण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। 8:30 बज गए। बदैया हमारा हमारा दुख दूर करना, बंसी के बदैया हमारा पालन के संग धेनु चरावे, माखन के खवैया पालन के संग धेनु चरावे, माखन के खवैया वृंदावन की कुंज गुलिन में रात के रतिया हमारा दुख दूर करना, बंसी के बदैया
कीनो गोवर्धन उठैया नख पर गिरवर धारण कीनो गोवर्धन उठैया जब जब भीड़ पड़ी भगतन में गाए कृष्ण कन्हैया हमारा तुझे दूर बंसी के बजैया हमारा बंसी के बजैया प्यारे मुरली के बजैया बंसी के बजैया हमारा तुझे दूर करना बंसी के बजैया हमारा यमुना जी में गेंद गिरी जब धाए यमुना जी में गेंद गिरी जब तेरत यमुना जी में गेंद गिरी जब ग्वालन ढेर सुनैया काली दह में कूद पड़े प्रभुनाद के नथैया काली दह में कूद पड़े प्रभुनाद हमारा तुझे दूर करना बंसी के बजैया बंसी के बजैया प्यारे मुरली के बजैया बंसी के बजैया हमारा तुझे दूर करना बंसी के बजैया द्रुपद सुधा की सभा बीच में तुम हो लाज रखैया शासन को मान मारे तीर के बढ़ैया शासन को मान मारे तीर के बढ़ैया हमारा तुझे दूर करना बंसी बज पे रास रचायो नाचे कृष्ण कन्हैया राधा के संग सब ब्रजवाला हो रही गाथा कैया हमारा तुझे दूर करना बंसी भैया हमारा तुझे दूर करना बंसी के बजैया प्यारे मुरली के बजैया बंसी के बजैया हमारा तुझे दूर करना बंसी के बजैया और मुगल बंसी वाले चरणों में तुम्हें पछताएगा तेरा गया समय नहीं आएगा पछताएगा पछताएगा तेरा गया समय नहीं आएगा पछताएगा
समय नहीं आएगा, तेरा बीता समय नहीं आएगा। गया समय नहीं आएगा, तेरा जीता समय नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया समय नहीं रत्न अमोलक मिलिया भारी, कांच समझ कर दीना डारी। रत्न अमोलक मिलिया भारी, कांच समझ कर दीना है डारी। पूजत नाही मूर्ख अनाड़ी, पूजत नाही मूर्ख अनाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा प्यारे, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा। आएगा आएगा, तेरा गया भगत नहीं। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया समय नहीं आएगा।